बरेली में मूंग खरीदी और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी को किया उजागर। सीतामऊ में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर निकला चल समारोह। जगह जगह पर चल समारोह का हुआ स्वागत। कई समाजसेवी और दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। उज्जैन के चरक अस्पताल के कैदी वार्ड में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। 5 पुलिस जवान निलंबित। गलत नाम से जारी हुआ वीडियो। रतिया में अवैध रेत भरने को लेकर विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जब्त की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली। पुलिस ने कई धाराओं में किया मामला दर्ज। शिवपुरी में सर्किल जेल के पास में कुएं में नर कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कराहल ग्राम पंचायत कराहल द्वारा स्वीकृत समुदाय भवन को बनाए जाने के लिए कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाने पर कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते ये कहकर आपत्ति की जा रही है कि सामुदायिक भवन अनुपयोगी जगह पर बनाया जा रहा है, जबकि सत्यता ये है कि निर्माण स्थल कस्बे के बीचों बीच है। 15 फीट चौड़ा पक्का मार्ग निर्मित है एवं पार्किंग के लिए 100 बाई 200 की खाली जगह भी उपलब्ध है। सामुदायिक भवन के निर्माण पर आपत्ति उठाए जाने को लेकर भी सर्व समाज में आक्रोश व्यक्त है। इंदौर में एक बार फिर से किन्नर समुदाय में हिंदू मुस्लिम विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पक्ष के किन्नर मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन पीछे पीछे दूसरे पक्ष के किन्नर भी वहां पर पहुंच गए। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख पहले पक्ष को थाने में बैठाकर बैरिकेड्स कर दिए हैं और इसके बाद दूसरे गुट ने थाने पर जमकर हंगामा किया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बताते चलें कि एक बार फिर से किन्नर समुदाय में विवाद देखने को मिला है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। किन्नर समुदाय के दो पक्षों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लिखित शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। हिंदू मुस्लिम विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर किन्नर मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन पीछे पीछे दूसरे पक्ष के किन्नर भी वहां पर पहुंच गए और पुलिस ने हालात बिगड़ते देख पक्ष को थाने में बैठाकर बैरिकेड्स लगा दिए और इसके बाद में दूसरे गुट ने थाने पर जमकर हंगामा काटा है। आज चंदन नगर थाने पे एक एकल रूप से अकेले यहाँ पर उपस्थित एक किन्नर द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें रात्रि को उनके घर पे कुछ अन्य किन्नरों द्वारा घुस करके मारपीट एवं अन्य गाली गलौज जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए थे। ऐसे आरोपों के ऊपर उसने एक आवेदन दिया है। इसकी तथ्यात्मक जांच करवाई जा रही है। इसी आवेदक के थाने पहुंचने की खबर सुनते ही कुछ अन्य किन्नर भी थाने आ गए थे। इनके द्वारा एक और आवेदन दिया गया है, जिसके तथ्यों की भी जांच कराई जा रही है। ऐसे जितने तथ्य हैं उसमें कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिसमें धर्म विशेष के किन्नरों द्वारा कुछ गतिविधियां की जा रही हैं। जितने भी इसमें आरोप लगाए गए, जितने भी इसमें तथ्य हैं, उसकी गंभीरता पूर्वक चंदन नगर पुलिस जांच कर रही है। अशोकनगर जिले के मुखिया नायक फिल्म के हीरो जैसे अंदाज में सभ्य प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ाए हुए इससे कलेक्टर आदित्य सिंह का अनोखा अंदाज भी। कलेक्टर आदित्य साइकिल से कई किलोमीटर यात्रा कर जिले की किसी भी तहसील और साथ ही सूर्य उदय से पहले पहुंच जाते हैं। ऐसा ही रविवार को आपको बताते चले कि कलेक्टर 65 किलोमीटर मुंगावली जनपद की सोनाखेड़ी पंचायत के ग्राम दौलतपुर पहुंचा और वहां पर चल रहे निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया है
और जिले में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीणों के साथ सहभागिता करते हुए श्रमदान किया है। इस मौके पर सरपंच कीर्ति भूपेंद्र सिंह सिकरवार और जनपद सीईओ सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को जन कल्याणी पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पुलिस बल, महिला सुरक्षा शाखा और साथ ही नरसिंहपुर के द्वारा महिला संबंधी अपराधों में जागरूकता को लेकर बाइक रैली निकाली गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को जन कल्याणी पर्व के रूप में मनाने की बात कही है और साथ ही जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिला पुलिस बल, महिला सुरक्षा शाखा और खेल विभाग के द्वारा कंट्रोल रूम से बाइक रैली नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसका समापन कंट्रोल रूम में किया गया है। वहीं बाइक रैली के माध्यम से महिला सुरक्षा का संदेश भी दिया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस विभाग और खासतौर से नरसिंहपुर में प्रचार प्रसार के माध्यम से बाइक रैली और जो महिलाओं को और जागरूक करने, उनके जो राइट्स हैं उसके प्रति जागरूक करने के माध्यम से प्रचार प्रसार करा जा रहा है और ये बाइक रैली ये उसी के तारतम्य में आयोजित की जा रही है ताकि बेहतर प्रचार प्रसार से लोगों को और महिलाओं को और खासतौर से बच्चियों बालिकाओं को उनकी जो हित हैं, जो उनकी राइट्स हैं उसके बारे में पता करें, जो हेल्पलाइन हैं उसके बारे में बता सकें। इस संबंध में ये आयोजित करा जा रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मोहन बड़ोदिया ब्लॉक के उस रहस्यमयी स्थान पर जहां पर शक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों का अद्भुत संगम होता है। एक ऐसा स्थल जो आज भी अपने भीतर हजारों सालों की रहस्यमयी ऊर्जा समेटे हुए है। बिजाना की पावन भूमि पर विराजमान है मां बंगलामुखी तारा शक्तिपीठ। एक ऐसा स्थान है जहां पर देवी के 18 महाविद्याओं के स्वरूपों के साथ एक साथ जो है वो दर्शन होते हैं। ये नजारा न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। ये शक्तिपीठ बिजाना गांव से लगभग 5 किलोमीटर और मोहन बड़ोदिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मां बगलामुखी का स्वरूप किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयंभू रूप से प्रकट हुआ है। आपको बताते चलें कि शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि एक साथ 18 महाविद्याओं के दिव्य दर्शन जो हैं वो किए जाते हैं। जहां पर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बंगलामुखी का स्वरूप किसी ने स्थापित नहीं किया है बल्कि वो खुद से प्रकट हुआ है और ये 18 महाविद्याओं के स्वरूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। ये नजारा न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भी है। ये शक्तिपीठ बिजाना गांव से लगभग 5 किलोमीटर और मोहन बड़ोदिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहीं शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में शनिवार रात्रि वीर हनुमान बावड़ी पर भक्ति और संगीत से सराबोर आयोजन हुआ है। शनिवार रात्रि को वीर हनुमान बावड़ी पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है और साथ ही रात्रि की शांति को भक्ति रस से गुंजयमान कर दिया गया है। वीर हनुमान बावड़ी पर हुए संगीतमय सुंदरकांड पाठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने देर रात तक हनुमान जी के भजनों का आनंद लिया है। खास बात यह भी है कि छोटे बालक अंकुर बैरागी की ढोलक पर शानदार प्रस्तुति दी है। नन्हे हाथों से निकली तालों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है।
तीन डूबे चौकी हृदयनगर थाना क्षेत्र महाराजपुर के ग्राम रामनगर किला के पास में मां नर्मदा जी में 3 युवक डूबे हैं। 9 लोग नहाने गए थे। यहां पर गहरा पानी था और 3 को बचाने का प्रयास ग्रामीणों ने किया है। ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरी विकास खंड नैनपुर थाना क्षेत्र बभानी बंजर के कछारी टोला के थे और चौक बरसा के कार्यक्रम में गए हुए थे। विवेक विहार थाना के कुछ चिन्हित एरियाज में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु हमने तो मध्य प्रदेश के बड़वाहा ब्लॉक के ग्राम ढूंढ गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ विधायक सचिन बिरला के मुख्य आतिथ्य और जिला कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में किया गया है। अंतर्गत बड़वाहा विकासखंड में 30 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र के किसानों से सीधा संवाद करेंगे और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भी नवीन, आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक किसानों की फसलों से जुड़ी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। कृषि अधिकारी किसानों के हित में संचालित की जा रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। आपको बताते चलें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान किसानों से सीधा संवाद कर बातें भी रखी हैं। विधायक सचिन और कलेक्टर ने इसका शुभारंभ किया है। हमारे गांव में जिले की कलेक्टर महोदय आई हैं और कृषि वैज्ञानिकों का एक दल भी आया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों का दल जाकर गांव-गांव खेती किसानी के विषय में किसानों को समझाएंगे, मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे और किस सीजन में कौन सी फसल लेना, चक्रीय फसल की व्यवस्था किस तरह से होगी और कौन सी फसल कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। ये सब पूरी सीख हमारे किसानों को देने का काम हमारे प्रशासनिक अमले के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपना संकल्प वापस दोहराया है कि हम लोग खेती किसानी के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और किसानों को सक्षम बनाने का काम करेंगे। सीतामऊ में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग और राजनीतिक क्षेत्र से कई नेता शामिल हुए हैं। चल समारोह का मुख्य आकर्षण ढोल ताशे महाराणा प्रताप की वीरता के गुणगान करते हुए निकल रहे संगीत रहा है। चल समारोह का कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। वहीं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से चल रहे चल समारोह पर पुष्प वर्षा कर समाजजनों का स्वागत भी किया है। जबकि राजनीतिक क्षेत्र से इस भव्य कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग और सुवासरा पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार समेत कई समाजसेवी लोगों ने हिस्सा लिया है।
बुरहानपुर जिले के घगराला हैदरपुर सड़क मार्ग पर बने पुल पर अचानक से हुई तेज बारिश के बाद में नदी में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के तेज बहाव के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे थे और स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी कई जगह पर कुछ इस तरह से बाढ़ भी आ चुकी हैं और बह भी चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने चेतावनी का एक भी बोर्ड नहीं लगाया, ना ही कोई बैरिकेड्स हैं और ना ही कोई सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किया गया है। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हर साल बारिश में यही हाल है, लेकिन जिम्मेदारों को न शर्म है और न ही कार्रवाई की कोई भी जल्दी है। ये बनाया गया है, 2 मोटरसाइकिल हादसा हो चुके यहाँ पर, तो ये कोई ध्यान नहीं दे पा रही है इस पे। अच्छा, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर? कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अभी मोटरसाइकिल भी बह गई थी? हाँ, ऐसा हिस्सा हो चुका है पहले भी। भैया आने जाने लगे, यहाँ पानी आता है तो इससे तो बहुत तकलीफ होती है और यहाँ से अभी मोटरसाइकिल एक फिसल गई पुलिया के ऊपर से। मतलब लोग पहाड़ के पानी में भी वो बाइक निकाल लेते हैं? निकालते हैं, आने जाने में भी तकलीफ होती है उनको। अच्छा, अभी यहाँ पर ये बोर्ड भी नहीं है कि बाढ़ के पानी में वाहन न निकाले करके, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? वनराज राठौर। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जान हथेली पर रखकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी लबालब है और इससे लोगों की जान को भी काफी ज्यादा खतरा रहता है और हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक कोई भी यहां पर ना ही सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम किए गए हैं और लगातार लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। 3 डूबे चौकी हृदयनगर थाना क्षेत्र महाराजपुर के ग्राम रामनगर किला के पास में मां नर्मदा जी में 3 युवक डूबे हैं और 9 लोग नहाने गए हुए थे। यहां गहरा पानी था, 3 को बचाने का प्रयास ग्रामीणों ने किया है। ग्राम पंचायत रमपुरी विकास खंड नैनपुर थाना क्षेत्र के बमहनी बंजर के कछारी टोला के थे और चौक बरसा के कार्यक्रम में गए हुए थे। नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है और इस दौरान ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो मंडला से हैं। नहाने के दौरान गए हुए थे, इस दौरान बड़ा हादसा हुआ है और जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए और ये जो पूरा मामला है वो मंडला से बताया जा रहा है। और हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि परसिया से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित दमुआ में रेत माफियाओं का फिर से आतंक देखने को मिला है। रेत माफियाओं की ओर से किसी के खेत से रेत का परिवहन करने पर विवाद हुआ था, जिसको लेकर दमुआ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और जानकारी के अनुसार जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रेत का अवैध खनन और परिवहन को नहीं रोका जा सकता है। पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस थाना दमुआ मिली जानकारी के मुताबिक अवैध रेत भरने को लेकर विवाद हुआ। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार राजीव नेमा और थाना प्रभारी आशीष धुर्वे पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे हैं। मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी प्रशासन ने जब्त की है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत में मामला भी दर्ज किया है। उज्जैन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस जवान चरक अस्पताल के कैदी वार्ड में एक आरोपी के साथ में शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद में एसपी प्रदीप शर्मा ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। राहुल सिंदल नामक युवक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव से मिलकर शिकायत भी दर्ज कराई। उसके नाम से उक्त वीडियो वायरल हुआ है, जबकि उसका कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि कल मेरे को पता चला कि कोई वीडियो वायरल हो रही है
कोई अस्पताल की वीडियो, कहाँ की वीडियो, कैसी वीडियो, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना मेरे को पता है। तो मेरे को रात को पता चला कि मेरे नाम से वीडियो चल रही है, मेरे नाम से वीडियो चली। भैया मैंने मेरे नाम से वीडियो चली, ये कैसे? मेरे को पता चला कि मेरे नाम से वीडियो चली। मैंने भैया ये किसने करा, क्या है क्या नहीं? तो मैंने पत्रकार को फोन लगाया कि भैया ये कौन सी वीडियो, किसकी वीडियो, कब की वीडियो है? भाई मेरे को तो पता ही नहीं। तो उनने बोला कि भैया आपका नाम गलती से डल गया है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। खुलासा न्यूज वाले ने बोला, ये शरद वो बोले कि मैं माफी चाहता हूँ, आपका नाम गलती डल गया। तो मैंने गलती से डल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन खंडन कैसे करोगे आप इसका? तो बोले खंडन में नाम चेंज करके कर दूंगा। तो मैंने बोला खंडन ऐसे मत करना भैया, खंडन ऐसे करना कि मेरे से गलती हुई है, भैया आपसे गलती हुई है, जिससे गलती हुई वो माफी मांगेगा। तो आपसे गलती हुई कि आपने खंडन ये नाम लिया है, तो भैया कम से कम ये है कि आप ये बोलो कि मेरे से गलती हुई है, भैया इनका नाम गलती से आ गया है, ये दूसरे का नाम था। तो भैया किसी का भी नाम, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है आपने मेरा नाम क्यों लिया? तो खबर शिवपुरी से है, जहां पर बड़ौदी स्थित सर्किल जेल के पास में बने एक कुएं में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर कंकाल को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। हालांकि अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि बॉडी यहां कैसे आई है और ये कब से यहां पर इसी स्थिति में पड़ी हुई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदसौर पहुंचने पर सर्वप्रथम सांसद दिग्विजय सिंह ने भगवान परशुनाथ के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की, जिसके बाद में राज्यसभा सांसद ने मंदसौर के विधायक विपिन जैन द्वारा चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और उन्होंने वहां पर श्रमदान किया। इस अवसर पर उनके साथ मंदसौर विधायक विपिन जैन, जिला पंचायत सदस्य जगदीश धनगर सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं मंदसौर में बड़े उत्साह पूर्वक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के अवसर पर मंदसौर में भव्य आयोजन भी किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, मंदसौर विधायक विपिन जैन और मंदसौर के पूर्व विधायक के यशपाल सिंह सिसोदिया और राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज मौजूद रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र के राजपूत पूर्विया समाज ने विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली है। रघुवंशी समाज भी शोभा यात्रा में पूरे उत्साह से शामिल हुआ। शोभा यात्रा में डीजे, ढोल, घोड़े और साथ ही आतिशबाजी के साथ हजारों वाहनों का काफिला भी चल रहा था। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल सहित तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तो वहीं जैन सोशल ग्रुप मेन महिदपुर द्वारा 29 मई गुरुवार को खतरगंज आराधना भवन असाड़ी गली में साइबर अपराध पर जन जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया और सेमिनार का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराध से बचाने के उपाय बताना था। कार्यक्रम में डीएसपी सुनील वरकंडे और थाना प्रभारी एनबी सिंह परिहार, साइबर सेल उज्जैन के निरीक्षक अमित सिंह परिहार, उप निरीक्षक अपर्णा भट्ट और पूजा मोहिल ने साइबर अपराध के प्रकार और बचाव के उपाय बताए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई है और अतिथियों का स्वागत सम्मान के साथ किया गया। सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।